Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see November month prediction. Rest of the November आपके लिए कैसा जाएगा. So आप meditate कर लीजिए. यहाँ पे दो पाइस है. The first one is this home. Second one is this rupees का bag. Okay. Yeah. Thank you so much. हाय वेलकम बैक पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये होम चूज़ किया है तो आप नया घर खरीद सकते हैं. यू कैन बाय अ बंगलो ऑफ योर्स. आपने सोचा होगा एक न्यू घर की तरफ शिफ्ट होंगे और यू विल बी लाइक बहुत ही एक अपने घर को सजा सकते हैं, या फिर न्यू होम की बात हो रही है, आप शिफ्ट हो रहे हैं ओके नए घर की तरफ. ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत सारे लोगों के लिए. यहाँ पे फिर टेंट आ गया है. यहाँ पे कैंपिंग हो रहा है तो आप कैंपिंग करने जा सकते हैं इस महीने. एंड रेस्ट ऑफ द मंथ में आप थोड़ा सा रिलैक्स एंड रेजुविनेट करेंगे. एंड यहाँ पे माउंटेन है तो आप पहाड़ी हो सकते हैं, माउंटेन एरिया से हो सकते हैं, तो वहाँ पे सब आप जा सकते हैं. यू कैन एन्जॉय योर वेकेशनिंग एंड ऑल दैट. तो आप घूमने फिरने काफ़ी जा सकते हो. ओके दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. सो देखते हैं कि आपका स्टार्ट ऑफ द मंथ ओवरऑल थीम फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इज़ 9. ओके 9 क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका लाइफ पाथ हो सकता है. दिस कैन बी रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस. ओके 9 नंबर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. तो सेल्फ अवेयर होगे आप. ओके कॉन्शियसनेस की तरफ जाओगे. ओके हायर सेल्फ से जुड़ोगे, हायर वाइब्रेशन के लोगों से जुड़ोगे. खुद को इन सारी चीज़ों में इंडल्ज करते हुए नज़र आ रहे हो थ्रू मेडिटेशन. यू विल बी हाईली इवॉल्व विथ योर पर्पस. आपका कोई गोल हो सकता है, आपका कोई पर्पस हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, तो ऑलमाइटी हो सकता है, रिलीजियस बिलीफ्स हो सकते हैं. उसके साथ आपका जुड़ना वो इस महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. आपका वाइब्रेशन बहुत पावरफुल रहेगा. पीपल विल सी दैट यू विल बी लाइक वेरी वेरी सक्सेसफुल. ओके सक्सेसफुल लीडर जैसे बोलते हैं ना, वो आप फील करोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर. यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए आप कुछ मॉनिटरी वाइज आप हेल्प कर सकते हो, या फिर ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है ना, डॉग्स काउस और इन सब के साथ काम करना, या फिर किसी को हेल्प करना, पुअरली पीपल की मदद करना. इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हो इन द मंथ स्टार्टिंग में. या फिर ओवरऑल थीम पूरे महीने का यही रहेगा. ओके यहाँ पे अगर फीनिक्स, फीनिक्स क्या होता है? वो एशस से राइज करता है. तो आपने वो डिफ़िकल्टी देखा होगा बचपन से, डिफ़िकल्ट टाइम्स देखा होगा, इश्यूज देखे होंगे, उन सब से लेसन्स लिया होता है. उसके बाद भी फीनिक्स उस जल जल के उसके दोनों पंखों पे जितना भी जल रहा है उसके बाद भी वो राइस एंड शाइन करता है, निकलता है वहाँ से. ओके तो ऐसा है, ऐसे हो आप. यहाँ पे लिखा आपका वेट ओवर वेट हो सकता है आपका, तो मे बी आप प्लस साइज मॉडल्स हो, या फिर आप थोड़े चबी हो. यू विल बी वर्किंग ऑन दैट. ओके यू विल बी कलरिंग योर हेयर, यू विल बी ड्रेसिंग जो आपको अच्छा लगता है दैट यू विल डू. ओके ओवरऑल मंथ में वंस अपॉन अ लाइफ टाइम. तो वंस अपॉन अ लाइफ टाइम आप यहाँ स्टार सीड हो सकते हो. आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पे एशस से ये लड़की राइज कर रही है, खड़ी हुई है इस चारकोल में. ओके बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देख के आपको ये क्राउनिंग हुआ है, दिस ब्लैक क्राउनिंग. मीनिंग आपके बहुत एनिमीज हो सकते हैं. people don't like you, they hate you to the core. Okay but it doesn't matter, she is very happy. Can you see that she's अपना हाथ उठा के शी प्रेइंग ऑलमाइटी को. ओके हालेलुया कर रही है ये लड़की. यहाँ पे इस बुक आप लिखते होगे कुछ, तो मे भी हो सकता है अपने बुक साइड में रख के आप अल्लाह को बुला रहे हो, या फिर ऑलमाइटी को बुला रहे हो, किसी को भी बुला रहे हो. यू विल बी लाइक स्टैंडिंग ऑन योर पावर. ये दिख रहा है यहाँ पे. ओके हाउ दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर. सो डेफिनेटली यहाँ पे हैप्पीली एवर आफ्टर क्या चाहता है? एसेंस ऑफ मॉडर्न मिलेनियल रेडिएशन ऐसे बोलते हैं. तो इसका मीनिंग बेसिकली आप मॉडर्न हो सकते हो बट मिलेनियल सोच हो सकती है, आपकी पुरानी सोच हो सकती है. ओके वेरी वेरी मॉडर्न येट पुरानी सोच. तो वो सारी चीज़ें रहेंगी इस महीने. यू विल बी वेरी वेरी हैप्पीली सेटिस्फाइड अपने जीवन में. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं यू विल बी हैप्पी. ओके कुछ चीज़ें हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता है. ओके ऐसा आपने सुना होगा. यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट. इट कैन बी योर हेल्थ, इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी अ failed marriage, it can be a failed relationship. You will be coming out of that. Okay you will be working on yourself. That's what यहाँ पे दिख रहा है. हर चीज़ हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता. ओके दैट्स व्हाट यहाँ पे आ गया है. आपका एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो सेकेंड हाउस ओनिंग नंबर 26 आपकी एज, 50 आपकी एज, सैटर्न रिटर्न एज,
43 आपकी एज, लूनर एक्लिप्स। Second house in Vedic astrology always denote Kutumba Bhava, okay, meaning your homely life, meaning you have a very happy home, you have a happy home, you have a family, you will be like enjoying with your family, talking, मस्ती करना, हंसी मजाक, ये सारी चीज़ें चलेंगी इस महीना, ओके। बिकॉज इस द फेस्टिव सीजन ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल फेस्टिविटी आगे आने वाला है, क्रिसमस हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। नवंबर मंथ इस लाइक कॉइन का मंथ है, बहुत सारा मनी आप ग्रैब कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू विल बी ओनिंग अ होम, जैसे पहला आपका होम था ना, तो पॉसिबिलिटी है ओनिंग अ होम, ओनिंग समथिंग, बाइंग अ लक्सूरियस कार, और बाइंग समथिंग विच इज़ लाइक वैल्यूबल, वेरी वेरी वैल्यूड है वो चीज़, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ ओन करोगे आप इस समय में, इस पीरियड में, ओके। फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे, मदर फादर के साथ, अगर चिल्ड्रन है उनके साथ, 5 है उनके साथ, हस्बैंड है। लॉर्ड ऑफ वेल्थ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। सेकेंड हाउस वेल्थ की बात करता है, मटीरियल पोजेशंस की बात करता है, तो वो सब आ सकता है आपकी तरफ। स्पीच की भी बात करता है, तो यू कैन बी अ स्पीकर, यू आर स्पीकिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट समथिंग, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। रेस्ट, ऑफिस में भी कुछ स्पीच देना है, वो सारी चीज़ें, कॉलेज में, स्कूल में, वो सारी चीज़ें रह सकती हैं। सेकेंड हाउस इज एसोसिएटेड विद वैल्यूज़ एंड एथिक्स, तो आपका वैल्यूज़ और मॉरल्स और एथिक्स हमेशा रहेगा, आप किसी गलत रास्ते पे कभी नहीं जा सकते, ओके। स्पेशली आप अगर एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं तो। बाकी सनसाइंस का मुझे नहीं पता, बट इस सनसाइन का इज लाइक दे हैव मॉरल्स, वैल्यूज़। 50 कुड बी योर एज, यू आर लाइक एजिंग, आपका एज बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है। और सैटर्न रिटर्न बेसिकली दिस इज़ अ मंथ ऑफ मेजर चेंज, बहुत सारा मेजर चेंजेस हो सकता है आपके लाइफ में, योर करियर, योर फैमिली लाइफ, ओके, ये सारी चीज़ें आती हैं, ओके। ब्रेक थ्रूज आते हैं आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल बी रीलोकेटिंग टू सम अदर प्लेस, ओके। दिस कैन बी एन एंगेजमेंट विद समबडी हु इज़ ओल्डर टू यू, समथिंग लाइक दैट, ये सारी चीज़ें आ सकती है। सैटर्न रिटर्न आपको बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करता है एज अ कर्मा, एज अ गुड कर्मा, नॉट बैड कर्मा, ओके। सो दीज थिंग्स कैन कम इन टू योर लाइफ, ओके। एंड यू बोथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स एक नए होम में आप जाने वाले हो। 26 आपकी एज, 15 की एज, 43 इनकी एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, only for few people, not for everyone, okay। don't shoot the messenger on me। lunar eclipse change, लूनर एक्लिप्स चेंजेस की बात करता है, आपके जितने भी मून साइकिल, आपके बहुत इमोशन अप एंड डाउन रह सकते हैं हल्के से, ऐसा पॉसिबिलिटी है। फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो, इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड, एंगेज्ड, फ्यूचर की प्लानिंग करोगे दोनों साथ में, या फिर आप नहीं करना चाहते, अभी जस्ट स्कूलिंग है, कॉलेज है, ऑल दिस स्टफ्स यू आर गोइंग थ्रू, यू नो, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारा प्लानिंग करने वाले हो, ओके। ये रिच की बात करता है, ओके, रिचनेस की बात करता है। यू विल बी इंटरनली एंड आउटसाइड ऑल्सो रिच, अभी होने वाले हो, अगर नहीं हुए हो तो हो सकता है इस महीने यू विल बी लाइक रिच, यू विल बी लाइक फुलफिलिंग, हैप्पी, कंटेंट इन योर लाइफ, ओके। जितने भी इमोशंस है उसको थोड़ा सा साइड रखोगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, या इस महीने के में क्या मिलेगा? डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, यू कैन बी फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, टी पॉट है यहाँ पे। सो यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, ओके। एक डेट पे जाना, कॉफ़ी पीना, चाय पीना, ओके, ये सारी चीज़ें। ये इंसान चाय लवर हो सकते हैं, आपकी डीप फ्रेंडशिप हो सकती है किसी से, ओके। यू विल बी लाइक ग्रेट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। बटरफ्लाई तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ये महीना चेंजेस का महीना है, ओके। बेटर के लिए हो रहा है ये सारे चेंजेस, ओके। कैटरपिलर क्या करता है, बटरफ्लाई बनता है तो समय लगता है उसको, ओके। सो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ रहे हैं स्कॉर्पियो सीज़न में, ओके, वो सब आपको बटरफ्लाई बना रहा है, ओके। ये हनी यहाँ से सक कर रही है यहाँ पे, ठीक है, हनी नहीं, वैसे जनरली सक कर रही है फ्लावर से, तो यू विल बी लाइक क्रिएटिंग अ लेगेसी दिस मंथ, ओके। यू विल बी लाइक एक अपना रॉयल लाइफ जियोगे, ओके। कुछ भी चेंजेस आ रहा है वो आपके अच्छाई के लिए आ रहा है। टैरो से चले तो आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ पेंटिकल,
नेक्स्ट है आपका 10 of Wands। नेक्स्ट है यहाँ पे King of Cups एंड Fool। ओके ओके, दैट्स व्हाट। सो 10 of Wand के 10 of Swords और 10 of Wands दो कार्ड हैं आपके, जिसमें आपने इतने महीने इस साल पूरा सर्वाइवल मोड पे चले हो। आप हीलिंग के थ्रू अप एंड डाउन जाते हो, फिर लेसन्स आते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट होता है, फिर वहीं पे आ जाते हो। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न करी हैं। आपके जीवन में बहुत डिस्पेयर आया है ये फुल ईयर, नवंबर से पहले तक, अक्टूबर तक। ओके, एंड आपको सब कुछ फेल्ड नज़र आ रहा है, स्पेशली योर बिजनेस, स्पेशली योर मनी, स्पेशली योर करियर। ओके, क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच है ना 6 of Pentacles। आपने बहुत लोगों की मदद करी, बट वो रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं आपकी तरफ आए, क्योंकि अब आने वाला है ना, अब नाउ इट इज़ गोइंग टू कम। ओके, आपने लोगों को शोल्डर दिया है, हेल्प किया है बहुत ज़्यादा। ओके, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया अपने घर का, घर में बड़े हो तो। ओके, बट सब कोलैप्स हो रहा है आपका पर्सनल लाइफ में। अगर आपको किसी ने चीटिंग किया है, ब्रेकअप, मैरिज फेल हुआ है, चीटर है वो इंसान, उन्होंने आपको ब्रेक डाउन किया है, आपको रिलैप्स पे डाला है, छोड़ दिया है, या फिर आपके साथ अब नहीं रहना चाहते, समथिंग लाइक दैट, तो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। क्यों? 6 of Pentacles है हमारे पास। ओके, यू विल बी लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट फेलियर, दैट बिटरनेस जो आपके अंदर भर गया होगा, बिटरनेस। ओके, स्ट्रेस भर गया होगा, ऑब्लिगेशंस बढ़ गए होंगे, स्ट्रगल्स से आपसे सहा नहीं जा रहा, आप सब कुछ ऐसा लग रहा है कि विक्टिमाइज हो गए हो आप, या फिर विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हो, डेड एंड हो जाता है, रोते हो आप, आपको बिट्रे कर दिया किसी ने। ये सारी एक इमोशंस होते हैं ना, ये सब कुछ, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, सच नहीं है वो, स्टेट ऑफ माइंड है वो बस। ओके, सो यू विल बी coming out of that state of mind, that emotional baggage. You will be coming out of these difficult times and you will be more prosperous in this month. You can do charity work, ज़रूरी नहीं है मनी से करना है, you can help through your words, through your speech. okay, कम्युनिटी में काफ़ी आपका नाम रहेगा, आपकी तरफ एक जॉब ऑफर आ सकता है विच कैन मेक यू वेरी हैप्पी। आप बहुत गिविंग एंड रिसीविंग इस फेस्टिव सीजन में कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देना है आपको। मैटर्नल हेल्प मीनिंग आपकी नानी हाल से कोई हेल्प आ सकता है, वो आपको कुछ मैटर्नल प्रॉपर्टी मिल सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। उसके अलावा किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी इमोशनली मैच्योर्ड होता है। ओके, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत हैवी है। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। एनी विच वेज you are a wise counselor, you are here to counsel others, you are here to heal others, not to do wrong to others. okay, यहाँ पे आप हेड ओवर हार्ट डिसीजन बनाते हो। आप यू आर समबडी इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर, बट कहीं ना कहीं आपको उतना आपका फियर नहीं जा रहा है, आपका एक स्ट्रॉन्ग पूरी तरह नहीं बन पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस को, तो वो आप करते हुए नज़र आओगे। यू विल बी लाइक अ लिटिल बिट डिप्लोमेट आज से। ओके, आप डिवोटेड रहेंगे, आपका न्यू जॉब, न्यू करियर की तरफ एक नया स्टार्ट होगा, बिजनेस हो सकता है। दिस कैन बी हेल्पिंग अदर्स एंड देन गेनिंग सम मनी आउट ऑफ इट। जैसे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, लोग हेल्प करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, देन दे गेट मनी एंड देन दे कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स। फॉरेन चैनल्स होते हैं बहुत सारे, वो करते हैं लोग। ओके, ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। और दिस कैन बी ट्रैवल, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ। पुराने लोगों को सबको आप वैनिश करने वाले हो एंड देन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैवलिंग, अकेले, एलोन विथ योर फ्रेंड और एलोन। ठीक है, यू हैव अ न्यू बिगिनिंग, फ्रीडम मिल गया आपको यहाँ से, इस नेगेटिविटी से। बहुत बड़ा चीटिंग हो सकता है आपके साथ 10 साल पहले, 10 महीने पहले, 6 साल पहले, 1 ईयर, और बहुत जल्दी जल्दी में ये आपके साथ हो रहा हो। ओके, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, दैट चीटिंग, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम दैट डिफ़िकल्ट टाइम्स। अब आप इनोसेंट होके, ये वाइट फ्लावर क्या डिनोट करता है? पीस की तरफ। ये आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, आप अपने ओरिजिनलिटी पे रहोगे, यू विल बी लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। करियर कैसा जाएगा इस मंथ? तो आ गया है हाइना। तो हाइना क्या रिप्रेजेंट करता है?
हाइनास जब भी वार करते हैं किसी भी अपने प्रे को, तो वो झुंड में होते, तो हो सकता है यू कैन मेक योर ओन टीम जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ओके। और यू कैन वर्क विथ वन पर्सन, ओके, जो आप दोनों टीम हो साथ में, वैसे काम कर सकते हो, ऐसा कुछ, ओके, समथिंग लाइक दैट। यू बोथ आर वर्किंग टुगेदर, ओके, दो लोग हैं यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा कौन है, ये क्या है क्या नहीं है। हाइना हमेशा साथ में मिल के अपने प्रे को अटैक करते हैं, अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल की तरफ जाते हैं। तो यू विल बी डूइंग दैट, ओके, यू विल बी डेयर टू बी डिफरेंट। आप डिफरेंट हो, यू आर अलग, ओके। हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता, ओके। सो यू विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, दिस कैन बी अ ट्रैवल, दिस कैन बी डूइंग समथिंग जो अलग है, दूसरों से अलग, डिफरेंट है, ओके। आर्कएंजल जोफेल को आप बुला सकते हैं फॉर योर हेल्प। इट्स अ सिंबल ऑफ विजडम, ओके। तो आपका विजडम, नॉलेज, स्पीकिंग, लर्निंग, नई नई चीज़ें, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं इस मंथ, ओके। इट्स अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में, एक करियर चेंज करके दूसरे करियर की तरफ, ओके। या फिर गुड लक की बात करता है, तो इट्स लाइक एक चीज़ को साइड में रख के दूसरी चीज़ पे काम करना जिस पे गुड लक आए, बहुत सारा मनी आपकी तरफ आए, ऐसा कुछ। ट्रैवल की अगर बात करें तो डिस्कवरिंग ट्रुथ है यहाँ पे, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो आप कहीं अपने नानीहाल, अपने दादा दादी के घर, मम्मी पापा से मिलने दूर दूर कहीं जा सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी मंदिर है, या फिर सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इन सब चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। ट्रुथ, ट्रुथ ढूंढेंगे आप अब ट्रैवल में, ओके। यू विल बी मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, यू विल बी कीप ऑन ट्रैवलिंग, ओल्ड एज तक आप ट्रैवल ही करते रहोगे, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। तो सच्चाई की राह पे आप चल चुके हैं, तो फिर अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है किसी को भी, ओके। ट्रैवल है यहाँ पे आपका, सो मेनी प्लेसेस यू आर गोइंग टू ट्रैवल विथ योर पार्टनर। यहाँ दो लोग हैं, कोई किड्स विड्स तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, और यू बोथ आर ट्रैवलिंग, ओके। तो आप देख लीजिएगा कौन है, क्या है क्या नहीं है। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ पे आपका लव लाइफ की तरफ चले तो आपका कोई आ सकता है आपकी तरफ वापस। दो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, एक फिनांस एंड करियर की तरफ से, आप जहाँ पे काम करते हैं कहीं पे भी हो सकता है, या जहाँ पे भी आप वर्क करियर काम करते हैं वहाँ से ये इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपके साथ छोटा मोटा सेपरेशन आया होगा, या फिर पास्ट और न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आ रहे हैं। फिनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर, तो दोनों की लाइफ में फिनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकता है। तो जब आप दोनों साथ में काम करोगे, यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दैट, एंड योर लव लाइफ विल बी लाइक वेरी गुड विद दिस पर्सन, ओके। आपका एंड ऑफ द मंथ में क्या रह सकता है यहाँ पे, क्या आपको ब्लेसिंग मिल सकता है? नंबर वन आपकी 111 आपकी गाड़ी का नंबर, 1 आपका लाइफ पाथ, अबंडेंस। सी, एंड ऑफ द मंथ यू आर अबंडेंट, दिस गर्ल इज़ वेरी हैप्पी। वो यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे इस वाटरफॉल के सामने, ऐसे आप जा सकते हो कहीं पे घूमने फिरने, ओके। यू विल बी लाइक मोर अबंडेंट, बहुत सारा मनी आ सकता है, काम आ सकता है, प्रमोशंस आ सकते हैं, आपको बहुत खुशी देगा ये अबंडेंस, आप बहुत हैप्पी फील करोगे। यू विल बाई समथिंग जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे, ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू एन्जॉयड इट। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाई, वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये बैग ऑफ रुपीज़ चूज़ किया, लॉर्ड ऑफ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। बहुत सारा मनी आपकी तरफ आ सकता है इस मंथ में। वन मोर वी कैन सी, ओ यू गोइंग ऑन अ वर्ल्ड ट्रैवल, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। यू गोइंग ऑन अ वर्ल्ड ट्रैवल, probably you will be making a lot of money out of it, something like that, or you are moving to another country to make money, getting an opportunity, you are getting a call letter, visas clear हो सकते हैं, PRs आ सकते हैं आपके, एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी इस मंथ में, ओके। वन मोर आई विल पिक इट अप। हाँ, ओवरसीज़ की बात करता है ये मंथ, ओके। शिप में जाना, शिप पे काम करना, ओके, किसी भी शिप पे ऑयल रिग्स में काम करना, या फिर कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू सी के उस पार जाके काम करना, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। यू मूविंग समवेयर विच विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस और समथिंग लाइक दैट। ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा? 38 आपकी एज हो सकती है। विलन यू आर द विलन ऑफ एवरीबडी स्टोरी, ओके, ऐसा लोग समझते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू आर हु यू आर, नॉट अदर पीपल्स ओपिनियन विल अफेक्ट यू दिस मंथ। आई डोंट थिंक सो।
आपको सब विलन समझते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ओके आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आपने ऐसे बाल पिंकिश कलर कराए होंगे, हेयर को ऐसे ड्रेसेस येलो कलर के पहनते होंगे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके गर्ल, सी बीचेस आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, लड़की लड़का जो भी हो आप। इस शंग से गाने आ रहे हैं, आपके गानों से लोग नफरत करते हैं, दे हेट यू टू द कोर। ओके आप शायद एक सिंगर हो सकते हो, आप शायद एक म्यूज़िक आर्टिस्ट हो सकते हो, या फिर आप गिटार बजाते हो। पीपल हेट यू, दे सी यू एज अ विलन, सो नो प्रॉब्लम, लेट देम सी, दैट्स देयर ओपिनियन। ओके यू आर ऑलरेडी अवेकेंड, यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन इन एंड आउट। ओके यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी इफ़ यू वांट। अगर आपको पीपल प्लीजिंग करना है तो आप कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है, री राइट द स्टोरी, आप चाहो तो। अगर आप पीपल प्लीजिंग नहीं करना चाहते तो यू कैन बी योर ओन हैप्पी प्लेस। ओके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल मंथ आप बहुत सारे लोगों के आंखों में खटकोगे, बट आप अपने हैप्पी प्लेस में हो। यू आर ग्रोइंग, यू हैव योर लाइफ पाथ, यू हैव योर ओन गोल्स। ओके लेट द हेटर हेट। नंबर 28 आपकी एज, 4th हाउस आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो। नंबर 33 आपकी एज, 9th हाउस फेथ। एंड लास्ट है 37 आपकी एज, फायर एलिमेंट डिजायर। हो सकता है लव हेट रिलेशनशिप, किसी से कोई, आप किसी को बहुत हेट करते हो, वो इंसान आपकी तरफ आ सकता है, तो हेट मत कीजिए लोगों को। किसी से कोई टिफ हो गया, फॉरगिव एंड फॉरगेट। इफ़ यू आर हेटिंग समवन और यू थिंक दैट ही इज़ द विलन ऑफ माई लाइफ, ही विल कम बैक इन टू योर लाइफ, तो इस चीज़ों से थोड़ा बचे। ओके वो इंसान अपनी ज़िंदगी का रीराइट करने आ रहा है आपके साथ, वो आप देख लीजिएगा। स्कॉर्पियो हो सकता है क्योंकि विलन है, विलन हमेशा स्कॉर्पियो सन साइन है। नंबर 13, ठीक है 13 भूतों का नंबर होता है। ओके दे आर लाइक, बहुत हर्टफुल बातें बोलते हैं वो लोग, वो थोड़ा सा लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल होते हैं, जो यहाँ पे 3D में ज़्यादा चलता नहीं है इमोशंस। ओके तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने आ सकते हैं, स्ट्रैटेजिक माइंड हो सकता है इनका, इन सब से दूर रहना है। और स्कॉर्पियो एक ऐसा संसाइन है जिसको हमेशा हम वर्स्ट वेपन समझते हैं। इस लड़की ने एक वेपन उठा रखा है ना, इट्स लाइक अ वेपन, वेदर इट बी अदर थिंग्स ऑल्सो, बट यहाँ पे एक पत्थर है ना, तो वर्स्ट वेपन, इसने आपके खिलाफ बहुत वेपन्स क्रिएट किए होंगे। तो ये इंसान वापस आ सकते हैं, तो आपको इन लोगों से दूर रहना है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, गो टू पॉजिटिव माइंडसेट पीपल, नए लोगों के साथ जुड़े, दैट्स व्हाट। 28 आपकी एज, 4th हाउस रूट्स की बात करता है, दिस इज़ योर मैटरनल होम। ओके नानी हाल की बात करता है, मौमी के घर की बात करता है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे अपना नया कुछ शुरू कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। 4th हाउस हमेशा होम एंड फैमिली की बात करता है, फैमिली में बहुत खुशियाँ होंगी, यू विल बी लाइक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनका ख्याल रखना, रूट्स के साथ जुड़ना, अपने गांव जाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपके घर में डोमेस्टिक ब्लिस रहेगा, हैप्पी, हंसते हुए खेलते हुए मज़े करोगे इस पूरे महीने। मैटरनल साइड नानी हाल की बात करता है, तो मैटरनल साइड आप घूमने फिरने जा सकते हो, वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, नानी दादी से मिल सकते हो। ओके 28 8 9 10 10 कंप्लीशन हो रहा है, नया साइकिल शुरू होगा। नंबर 33 टीचिंग की बात करता है 33, तो आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, एस्ट्रोनॉमी, स्पीकर, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, एसेम्पशन, ओके ये सारी चीज़ों पे आप बात कर सकते हो, टीचिंग दे सकते हो इस सब बातों पे। 9th हाउस फेथ की बात करता है, तो आपको अपना फेथ खोना नहीं है इस महीने में, आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। डोंट थिंक दैट इट्स नेगेटिव, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ फॉर योर हाईएस्ट गुड। ओके फेथ रखिए, अपना वाइब्रेशन लोअर नहीं करना है। 9th हाउस हमेशा धर्म भावा की बात करता है एस्ट्रोलॉजी में। ओके टैरो में भी स्पिरिचुअलिटी में भी धर्मा, आप धर्म करते रहें। ओके कर्मा करते रहें, वापसी में सब रिटर्न में आपकी तरफ आ जाएगा, गुडनेस। ओके अपना धर्म की तरफ आप बहुत ज़्यादा झुकेंगे, मीनिंग इफ़ यू हैव अ रिलीजियस बिलीव, यू विल बी लाइक गोइंग टू टेम्पल। गुड कर्मा आपकी तरफ आने वाला है। आपके मॉरलिटी की बात करता है, तो मॉरल्स आप अपने रखेंगे, कोई भी गलत काम आप नहीं करेंगे। यू विल ऑलवेज बी डूइंग द राइटियस्ट थिंग्स सो दैट राइट थिंग्स कैन कम इन टू योर लाइफ। ओके it's not about money, it's about your morals, it's about your religious factors, it's about your spirituality, how good you are,
ओके। नंबर 37 आपकी एज, फायर एलिमेंट, कोई फायर साइन आपकी तरफ आने वाला है। इट कैन बी अ स्कॉर्पियो और लियो, एरीज लियो सैज। डिसायर, डिसायर क्या बोलता है बेसिकली, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एरीज लियो सैज के साथ आप डील कर सकते हो। बोल्ड एक्शंस आप ले सकते हो, यू विल बी लुकिंग मोर बोल्ड ऑन सोशल मीडिया, यू विल बी मोर क्रिएटिव, ओके, डूइंग समथिंग क्रिएटिव विद समबडी और अलोन, ओके, समथिंग वेरी वेरी क्रिएटिव, डेयरिंग काम कर सकते हो कुछ। एंड आपका टेम्पर हाई रहेगा इस महीने, बिकॉज इट्स स्कॉर्पियो सीजन में चल रहा है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो है, इट्स अ वेरी टॉक्सिक सनसाइन, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेवी टेम्पर, रन हॉट। so you need to be very relaxed, chillax, people will be like after you, you have to, बहुत टाइम से कर रहे हैं तो उनको आप उनकी जगह दिखा सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी लाइक फ्लेमिंग लाइक एनीथिंग, ओके। स्टे अवे फ्रॉम नॉनसेंसिकल रॉन्ग पीपल, ओके। हमेशा पॉजिटिव लोगों से बातें करें, पॉजिटिव दोस्त बनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें, ओके। या दैट्स व्हाट। फायर साइन के साथ आप डील कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्टार्ट ऑफ द मंथ में क्या ब्लेसिंग आ सकता है, एंजल, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो बहुत सारे लोग आपको हार्म करना चाहते हैं, आप विलन हो ना, बट वो हार्म नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल है, एक लेडी एंजल है आपके आसपास जो आपको हमेशा बचाती है, आपको हमेशा स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है, वो आपके साथ हमेशा है, ओके। सो डोंट थिंक दैट कि एनीबडी गोइंग टू हार्म मी, इफ दे आर गोइंग टू हार्म यू, दे हैव टू गो थ्रू द रिपरकशंस ऑफ दैट, ओके। सो बी पॉजिटिव। करियर, करियर में बहुत चेंजेस आने वाला है, योर करियर इज ऑन ब्लूम, पीपल नोटिस यू, ओके। एंजल्स, angels, spirit guides, guardian angel, everybody is working for your career, they are helping you out, they are giving you आशीर्वाद, ओके, दैट्स व्हाट। ये सारी रहेंगी स्टार्ट ऑफ द मंथ। यहाँ पे करियर में चेंजेस आ सकता है, नए ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हो, नई जगह जाके शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पे आपके टैरो की तरफ चले तो देखते हैं क्या आता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड्स हैं आपके, आप देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा होगा, या दिख रहा है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स, यू आर इन अ स्टक एनर्जी, बहुत सारे लोगों ने आपको धमकी दी हो सकती है, किसी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अ डिवोर्सी और अ विडो, समथिंग लाइक दैट, somebody is giving you धमकी टू टेक यू टू द जेल और समथिंग लाइक दैट, और इम्प्रिसनमेंट कराना चाहते हैं, आपकी सोच को स्टक करना चाहते हैं लोग, ये विलन लोग। ये कौन है मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइएगा ये कौन विलन है, ये स्कॉर्पियो या ये फायर साइन जो आपको स्टक एनर्जी में रखना चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं, ओके, पैरालाइज करना चाहते हैं। और इन दीज मंथ्स, इस पूरे साल आपको फ्रीडम नहीं मिला, आप घर पे ही पड़े रहे, आपने बहुत सारी चीज़ें को रिलीज़ किया, नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को, खुद को कंट्रोल ले लिया, बट फिर भी सर्वाइवल मोड पे चले गए, ओके, अपने फियर्स को फेस नहीं किया, एम्पावर्ड फील नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। तो वो इस महीने पॉसिबिलिटी है, इन सारे पैरालाइज, हेल्पलेस, पर्सनल पावर, इम्प्रिसनमेंट, इन पावरलेसनेस, इन सब से आप निकलोगे। अगर कहीं आप जेलिंग की तरफ जा रहे हो तो वहाँ से आप निकल जाओगे, आप बच के निकल जाओगे, क्योंकि टेम्परेंस है ना, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई फंसाना चाहता है वहाँ से आप निकल जाओगे। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जमुना, एक्वेरियस इस रीडिंग में काफ़ी हैवी है, सैजिटेरियस स्पेशली, वो आप देख लीजिएगा, ठीक। ये सारे सनसाइंस बहुत हैवी हैं, सो आपको कहीं से वॉक अवे करना पड़ गया, एक ऑफिस हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया, आपको आपके घर वालों ने अबैंडन कर दिया, या फिर कोई आपको समझता नहीं है, या फिर लॉट ऑफ पीपल यू हैव बीन अबैंडन बाय लॉट ऑफ पीपल, सो यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम दोज डिफ़िकल्ट people or difficult situations, and you will be letting go and coming to the truth and leaving behind everything which is not serving you for highest good, okay। आपका लाइफ काफ़ी स्टैगनेंट रहा है पूरे साल, हमेशा मोनोटनी रहता है, यहाँ पे कभी वहाँ पे, एक्सेप्टेंस नहीं है, हमेशा अवॉइड करते हो, भाग जाते हो सिचुएशन से, आप चेंजेस से डर लगता है आपको, आपको हमेशा बैड सिचुएशंस से डील करना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि अब हो सकता है बहुत फेमस हो, पॉसिबिलिटी है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, वेरी वेरी फेमस सोशल मीडिया स्टार, या फिर बहुत लोगों में फेमस, लोग जानते हैं आपको, ओके, समथिंग लाइक दैट। दिस इज द मंथ ऑफ बैलेंस, पेशेंस, पीस, ओके। ये लड़का यहाँ पे, ये एंजल यहाँ पे सब कुछ बैलेंस कर रहा है, सब कुछ बैलेंस कर रहा है। इसकी लाइफ में कामनेस आ गया। ये महीना बहुत हारमोनियस रहेगा, सरीन रहेगा, ओके, हैप्पी प्लेस रहेगा आपके लिए, ओके। ये जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, यहाँ से निकल रहे हो आप, ये स्टक एनर्जी से निकल रहे हो। काम ठीक नहीं चल रहा, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही, जो रिश्ते आते हैं वहाँ से वो भाग जाते हैं वो लोग, ओके। ये सारी चीज़ों से आप, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है ना, सो यू विल बी लाइक कटिंग आउट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ, यू विल बी लाइक रिमूविंग नेगेटिव पीपल। बहुत शोर आ रहा है पीछे, तो इसका मतलब लॉट ऑफ दीज ईविल पीपल आर आफ्टर यू, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दे थिंक यू आर अ विलन, बट आपने तो अपने ऊपर पूरा काम कर लिया। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी लेडी है जिसने अपने ऊपर पूरा पूरा काम किया है, जिसने अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स को पॉजिटिव में बदला है, जिसने अपने ज़ीरो अंडा को शून्य, जो बोलते हैं हमारा सेल्फ अवेयरनेस, उसकी तरफ गई है ये, ओके। इसने अपने आप को ऑनेस्ट रखा है। अगर आपको कोई आपका रेपुटेशन ख़राब करने की काम करने जा रहा है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ भेज रहा है, यू विल बी लाइक टेकिंग एक्शन ऑन देम। डिफॉर्मेशन केस हो सकता है यहाँ पे, ओके। यू विल बी लाइक सेंडिंग देम टू जेल, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे so many people are against you, somebody is telling these people to be against you। कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है, सैजिटेरियस, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट, एग्रेशन एंड टेंशन लोगों के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट दे हैव राइवलरी टुवर्ड्स यू। क्लैशेस ऑफ ईगो उनके अंदर आए और वो आपकी तरफ कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले जिस वजह से ये लोग सबको आपका डिफॉर्मेशन पूरा पे करना पड़ेगा, समथिंग लाइक अ लेडी एक्चुअली, ठीक है। अ लेडी इज़ देयर जो आपके अगेंस्ट में है, उससे कुछ नहीं होगा। एंजल आपके साथ है, जो जो गलत करेगा उसको उसी टाइम मिलता जाएगा, उसका कर्म बंधन बढ़ता जाएगा यहाँ पे, एंड फिर उसका एनर्जी पूरा लीक होके दिस पर्सन विल गो टू नेक्स्ट री इनकारनेशन एज अ ट्री और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आपके पास ऑप्शंस भी रहेगा इस महीने, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, ओके, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, ओके। आपके लिए लोग कॉम्पीट करना चाहते हैं, आपसे एक हाई हेलो करना चाहते हैं, या फिर आपसे एक एक बात करना चाहते हैं, बट आपका ध्यान आपके काम की तरफ है कहीं ना कहीं, मुझे यही दिख रहा है। या यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर वर्क, यू विल बी चेंजिंग प्लेसेस, जिस वजह से इन लोगों को बहुत गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। इनको पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दे कैन ट्राई टू फाइंड यू आउट, वो फाइंड नहीं कर पाएंगे आपको। पैरेट है यहाँ पे, आपका करियर की तरफ चले तो डेफिनेटली कुछ बोलना, कुछ स्पीक करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लिसन पेशेंटली टू अंडरस्टैंड, हीलर हो सकते हो आप, दूसरों की बातें सुनते हो, उनको हेल्प करते हो, समझ लेता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोटॉक्स, आपका लिबरेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारे टॉक्स कर सकते हो, नई चीज़ों की तरफ जा सकते हो। पैरेट समथिंग रिलेटेड टू स्पीकिंग। पैरेट क्या रिप्रेजेंट करता है? पैरेट रिप्रेजेंट करता है फॉर्चून टेलिंग। तमिलनाडु में बहुत होता है ना ये फॉर्चून टेलिंग, तो पैरेट से बुलवाते हैं, ओके, पिक कराते हैं कार्ड्स। तो ये सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। आप पैरेट हमेशा फ्यूचर इज़ ब्राइट की बात करता है, योर फ्यूचर इज़ ब्राइट। करियर में ही आप अपने पार्टनर को पा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। यहाँ पे दो पैरेट एक दूसरे को लव कर रहे हैं, राइट। पैरेट क्लेवरेंस की बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही बहुत सारे सपने आने लगेंगे कुछ होने से पहले, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। जो पैरेट होते हैं ना, वो उनका डीप हिस्टोरिकल एक कनेक्शन है मदुरई से, तो हो सकता है आप मदुरई जाएं, ओके, मदुरई जाके आप प्रेयर करें या फिर मन्नतें मांगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये एस ऑफ कप्स था ना, सो पीपल आर वेरी जेलस ऑफ दैट। आपकी लाइफ में कैसे न्यू लव आया, आपको कैसे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, आप कैसे इतने क्रिएटिव हो, या यू आर अवेकनिंग टू द ट्रुथ एंड स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़े, आपका इंट्यूशन इतना हाई एंड क्यों है। बहुत सारी न्यू वेंचर्स ओपन कर रहा है, न्यू डोर्स ओपन कर रहा है कहीं ना कहीं, इंक्लूडिंग योर हेटर्स, बट हेटर्स कैन get this 8 of swords, they will be stuck, okay,
they can go to the court if they misbehave with you in any way, or this lady especially, libra gemini aquarius हो सकती है कोई लेडी या लेडा जो भी है, ठीक है। आपका ट्रैवल की तरफ हम देखें तो ग्राउंडिंग आप रीड कर सकते हैं, कहीं किसी रिवर के पास जा सकते हैं, वहाँ पे ग्राउंडिंग मेडिटेशंस कर सकते हैं, नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। ट्रैवलिंग रहेगा टू गो डीप विद इन एक्सप्लोर योर रूट्स। तो ये रूट्स की बार बार कह रहा है, तो हो सकता है आप अपने गाँव जाएँ, आप अपने मैटरनल होम फादर के साइड जाएं, ओके, वहाँ पे थोड़ा ग्राउंडिंग करें, वहाँ पे ट्री के साथ हग करें, ट्री के साथ बैठें, ओके, ग्राउंडिंग योर सेल्फ, ओके। ग्राउंडिंग करने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है न्यू लव, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, प्रपोजिंग चल रहा है यहाँ पे, दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन हिज नीज, दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन हिज नीज एंड प्रपोजिंग हर। तो ये एक न्यू इंसान है जो आपकी तरफ आने वाले हैं, इनको आप कभी नहीं मिले, कभी नहीं देखा, ओके। दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू पर्सन जिनके मन में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ओके। मेक द एफर्ट। सो दिस पर्सन फील्स दैट आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों बहुत किडिश फेस हो सकता है, आप दोनों का बहुत क्यूट फेस हो सकता है, ओके। सो दिस पर्सन जस्ट वांट टू किस यू एंड दिस पर्सन वांट टू मेक एन एफर्ट कि आपकी तरफ आ सकें, ओके। इनको गाइड किया जा रहा है आपकी तरफ आने के लिए। तो यहाँ पे जो सनसाइंस तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये सारे सनसाइंस हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ सकते हैं, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन हैज़ 2 चिल्ड्रन, 1 बॉय 1 गर्ल, या फिर ओनली 1 बॉय या 1 गर्ल हो सकती है, ऐसी बहुत क्यूट सी डॉटर हो सकती है इनकी, डॉल की तरह, ओके। यहाँ पे आ गया है मंथ एंड में क्या आपकी तरफ ब्लेसिंग आ सकता है। 19 नंबर है यहाँ पे, 9 + 1 10 है, तो जगलर, यू विल बी जगलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ऑफिस भी जाना, घर का काम, बच्चे, सब कुछ एक साथ करो, जिमिंग, एवरीथिंग, रीडिंग बुक्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी है ना, टाइमिंग, पैसा, बहुत सारी चीज़ें, टॉर्च, सब कुछ कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो। तो जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आप एंड ऑफ द मंथ जगल करते हुए नज़र आ रहे हो विथ योर किड। पॉसिबिलिटी है 1 बेबी बॉय इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, यहाँ पे एक छोटा बेबी है, आपका प्रेगनेंसी आ सकता है मंथ एंड में। नंबर 3 आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है आपका लाइफ पाथ, इस किड का 33 हो सकता है, स्पिरिचुअल किड हो सकता है। बेबी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, प्रेगनेंसी आ सकता है, या फिर यू विल डिलीवर अ बेबी बॉय बट यू आर जगलिंग end of the month, okay, juggling with lot of things, buying a new home, going to gym, buying stuff for your kids, अगर है तो, नहीं है तो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते हुए, अपनी चीज़ें एक बुक में लिखते हुए और उसको सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। बट यहाँ पे एक चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो अपने मॉमी के साथ आपका एक जुड़ावट होगा बहुत ज़्यादा, एक बहुत लविंग रिलेशनशिप बनेगा मम्मी एंड आपकी, कोई घर में कोई ओल्डर लेडी हैं उनके साथ आपका एक बहुत प्यार रहेगा इस महीने में, ओके। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपका नवंबर मंथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ लाए एंड यू फील वेरी गुड एंड अबंडेंट एंड हैप्पी विद इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल एज योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, जाओ।